लास्ट आँखों का ऑपरेशन होने जा रहा है। आज प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उसकी तरफ से इस साल का 2026-27 का पहला आँखों का कैंप उसकी शुरुआत हो रही है। इसमें कुल मिला के 25 लोग हैं 18 गाँव के, और इस में हमारा जो सहयोग है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी आज यहाँ से इन सब को लेके जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जो बेसिक टेस्ट है ऑपरेशन से पहले, वो 4 to 5 फील्ड हॉस्पिटल में वहाँ पे अंडर केजेज ऑफ कमांडिंग अफसर 4 to 5 फील्ड हॉस्पिटल गणदास साहब और जो हमारे 93 ब्रिगेड के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जोशी साहब, उनकी ज़ेर क़यादत यहाँ पे आज इनका ये जो एनालिसिस है, जो इनका चेकअप है वो होगा। और इसके बाद फिर हम आगे ये तय करेंगे, जैसा कि ब्रिगेड की अथॉरिटीज बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में बताएगी कि क्या जीएमसी से कोई टीम यहाँ आएगी फील्ड हॉस्पिटल में, वहाँ पे सर्जरी होगी, या फिर इनको यहाँ से लेके अपने जो 150 जी है जो आर्मी का बड़ा हॉस्पिटल है डिम का, वहाँ ले जाएंगे। तो ये तय होगा। इसके बाद अब इनमें से देखना कि ये जो 25 लोग हैं जिसमें 9 औरतें हैं, बाकी के मर्द हैं, एक बच्ची है, इनमें से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें तकरीबन 90% लोग जो है वो ऑपरेशन के लिए बिल्कुल फिट होंगे। तो इसमें हमारा ये जो अप्रोच थी बड़ी देर से थी, और ये लोगों को गांव से लाना, 11 लोग खाली सलूनिया के हैं, शाहपुर के हैं, खड़ी करवाड़ा के हैं, गुलपुर के हैं, रुंद के। अभी कुछ हालात ऐसे थे मौसम के कि कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, तो वो खैर उसको बाद में देख लेंगे, हम बता के जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो ये आज हमारी है। तो इसमें जो आप पंडित हजरात राकेश जी आप आए हैं, आपने हमारी ये सुनाई की है। इसमें हमने जो खलील पांडे साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर हैं, हमारी म्यूनसिपलिटी के IC भी हैं CO, इन्होंने आके इन सब से इंट्रैक्शन किया, बताया, और इनको जो नई स्कीम है उनके बारे में भी बताया, जो इनके लिए काफ़ी मुफीद है। तो मैं अपनी तरफ से प्रिंसिपाल जी की तरफ से अपने पूरे हमारे जब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो दिल्ली में है, या जम्मू में, या चंडीगढ़, या पंजाब, या कहीं भी है, उनकी तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। के साथ आपके सीनियर कलीग्स, बहुत सारे लोग जो बेनिफिशरीज है जो यहाँ आए हुए हैं, मैं एक तो सर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैंने इन तक के, मुझे मालूम तो है कि आप इतना बड़ा काम करते हैं, लेकिन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने किया है, ये मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो जानकारी भी मिलती है, दूसरा कई जगह आदमी को कई इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे आदमी कोट भी कर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन पिछले लगभग 30-35 सालों से इस सोशल कॉजेज़ के साथ जुड़ी हुई है। मैं सर को कह रहा था कि आप सर का जो बड़ा काम है वो ये है कि अपने पाँव पे खड़ा करते हैं, अपनी टांगों पे खड़ा करते हैं। बदकिस्मती से हम कहें कि हम एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ किसी न किसी हादसे की वजह से हमारे लोगों की टांगें चली जाती हैं, और फिर दोबारा से उनको आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के अपने पाँव पे खड़ा करना, और एक ऐसे शख्स को जिसकी टांगें कट जाएं, जो उम्मीद खो जाए, और फिर से अगर वो अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए, उसके लिए उससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती और खुशी नहीं हो सकती। तो मुझे ये जानकर और भी खुशी हुई कि आज इन्होंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि आपकी आंखों का इलाज हो जाएगा। तो अब आप जहां सर इससे पहले इस फाउंडेशन के थ्रू अपने टांगों पे खड़ा करने का काम करते थे, आज वो लोग जिनकी शायद रोशनी कम है, बिनाई नहीं है, या कम देख पाते हैं, या धुंधला देख पाते हैं, अब वो भी अब बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सर, मैं एक तो आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मैं अपने ये कम्युनिटी आपका धन्यवाद करती है कि आप इस तरह का कॉज करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, जिससे ओवरऑल लोगों को बेनिफिट होता है। और एक अच्छी बात यह है कि आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी बेसलाइन काम करते हैं, ये बड़ी बात है। आप अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द यूटी, आपने जैसे बताया, आप पीठवाल तक आपने काम किया, इनफैक्ट बहुत दूर दूर तक आपने काम किए, तो ये बड़ी बात है। मैं इस मौके का सर फ़ायदा उठाते हुए अपने ये, क्योंकि यहाँ एक बेटी भी है और बड़े लोग भी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों में से
अगर कोई भी ऐसा शख्स या हमारी माँ ऐसी हो, बहन ऐसी हो जिसकी पेंशन अगर ना लगी हो, तो काइंडली वो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से बात करके अपनी पेंशन लगवा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप 55 ईयर्स से ऊपर हैं, और अगर आप मेल हैं तो 60 साल से ऊपर हैं, तो आप हमारे ऑफिस रब्ता कर सकते हैं। आपको वहाँ से आपको जो भी कैटेगरी का पेंशन आप अवेल कर सकते होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, वो आपको दिया जाएगा। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप में से चूँकि आप जैसे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ एक सोशल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस में एक स्कीम होती है, स्पॉन्सरशिप स्कीम। उसमें ये होता है कि जो अगर खुदा न करे किसी एक वालिदैन में से, पेरेंट्स में से किसी एक की भी डेथ हो जाए, उनके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हों और अगर वो बीपीएल कैटेगरी में, इनकम जो क्राइटेरिया है उनका, अगर वो शहर में हो तो वो अगर 8,000 रुपये माहाना से कम कमाते हो, और अगर गाँव में हो तो 6,000 रुपये माहाना से कम कमाते हो, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उनके बच्चों को हम हर माह 4,000 रुपये 3 साल तक देते हैं डिपार्टमेंट की ओर से। तो वो आपकी एजुकेशन, आपके बच्चों की तालीम के लिए आपको काम आता है। तो ये मैंने 2 चीज़ें अपने डिपार्टमेंट की ओर से इसलिए बताई कि आपको ये जानकारी भी हो जाएगी। और मैं सर फिर से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैंने यहाँ आके जो देखा है, मैं बहुत मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ सर कि इस तरह के लोगों को जिस तरह से आप हाथ पकड़ के चलाते हैं और इस तरह इनकी रहनुमाई करते हैं और इनका इलाज कराते हैं, इसका बेहतर मतलब सर ऊपर वाला ही आपको देगा। लेकिन हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और सर कभी मौका होगा तो हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भी सर कोई आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, तो हमारे लिए सर खुशकिस्मती की बात होगी। थैंक यू। खान है, मेंढर में रहता हूँ। प्रीतम सेंटर की तरफ से रजौरी जा रहे हैं फ्री, और कास्ट ऑफ कितने बंदे जा रहे हैं? हमारे 25 आदमी जा रहे हैं। हमारा आज वहाँ आँखों का टेस्ट हो नहीं पा रहा है। जी, कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, हमें बहुत फैसिलिटी मिलती है। ये सब आदमी जाते हैं, कोई किराया नहीं, कोई खर्चा नहीं, रहना सारा कुछ खाना फ्री। पीना रहना सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, वीर सिंह सदन साहब का, जिनने हमारा ये सब प्रोग्राम, शुक्रिया। वो ये करते थे। आप कहाँ के हो? आप कहाँ के हो? तू उसका ही जा दियो। ये सब सुनिए। ये वासी को आप कहाँ के हो? आप शाहपुर के जा दियो। ये सोनिया है। बहुत अच्छा। शाहपुर से करे। एक आवाज आ गई। सारा फतेहपुर तक रहा है। दुनिया में वक्त से पहुंच गई होगी ना ये बात कि ऐसा हो रहा है, तो ज्यादा लोग आ गए। 11 लोग हैं।